नमस्कार। मैं माधुरी जोशी श्री जी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठंड आ रही है और ठंड के दिनों में मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, इस तरह के गरम गरम हलवे का बहुत ज़्यादा प्रचलन चलता है। सभी लोग ठंड में खा लेते हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला में आज हम बनाएंगे मूंग का हलवा। और मैं बहुत ईजी वे में आपको मूंग का हलवा बनाना बताऊंगी। लोगों को लगता है मूंग का हलवा ना बहुत ही ट्रिकी है, बहुत समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही मूंग के हलवे की, एकदम इसी प्रोसेस में बनेगी। तो चलिए, बहुत सरल तरीके से बनने वाला मूंग का हलवा जब बनाएंगे, रेसिपी आप पूरी देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। चलिए फटाफट बनाते हैं, बिल्कुल ठंड में खाने वाला बहुत अच्छा है। तो चलिए, क्या क्या सामान लगेगा हम उसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं क्या क्या है। ये हमने मूंग की दाल ली थी, जिसे मोगर दाल भी कहा जाता है। ये पीली वाली बिना छिलके वाली दाल होती है। ये हमने ली थी आधी कटोरी। मैं आपको आधी कटोरी के अंदाज से सब बताऊंगी। आपको अगर ज़्यादा बनाना तो आप इसको डबल कर सकते हैं, आप उसी का डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। ये शक्कर ली थी हमने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर ली थी। और घी लिया था हमने एक कटोरी के करीबन, आधी से थोड़ा ज़्यादा घी है। ड्राई फ्रूट से ये हमने सूजी ली थी, बारीक सूजी है जो दो स्पून है। और बेसन भी हमने 2 स्पून लिया है। 2 चम्मच हम दोनों बेसन और सूजी लेंगे। सूजी डलती है जब गीला खिला हलवा बनाने के लिए। हलवाई भी सूजी डालते हैं, तो हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपको बता रहे हैं। इसकी 2 प्रोसेस होती है। एक होती है कि आप दूध में भिगो के बना सकते हैं, उसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है कि आप 3 घंटे पहले दाल को भिगो दीजिए दूध में। उसके बाद आप उसको पहले धोइए और दूध में भिगोइए 3-4 घंटे के लिए, फिर उसका बनाए, तो वो भी प्रोसेस से बहुत अच्छा टेस्टी और सॉफ्ट वाला बनता है। अगर पर्याप्त समय है तो आप पोस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा कि मूड हो गया है कि हमको खाना है हलवा, या कोई गेस्ट आ गए हैं, तो इंस्टेंट कैसे बनाए, मैं आपको इंस्टेंट वाला बता रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी बनता है और एकदम प्रॉपर टेस्ट वाला बनेगा। इसके लिए हमने मोगर दाल को अच्छी 3 पानी से धो ली थी, बढ़िया साफ कर ली थी, बिल्कुल धो के उसका पानी निकाल दिया हमने। अब हमने चाशनी बनाने के लिए हमको, जो हमने शक्कर ली थी, 1 कटोरी शक्कर थी, 1 कटोरी से थोड़ी कम थी। वो 1 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी पानी डाल के हम इसमें केसर के धागे डाल के इसको सिर्फ एक शक्कर पिघलाना है हमको। इतनी चाशनी बनाना है, कोई चाशनी नहीं बनाना, सिर्फ शक्कर को मेल्ट करना है और केसर का उसमें रंग आ जाए, बस इतना सा इसको हमको बनने के लिए रखना है। ये केसर डाल दिया, आप चाहे तो मीठा पीला रंग या कोई भी रंग भी डाल सकते हैं। हमने केसर डाल दिए। चलिए, अब हमने जो धो के रखी थी मोगर की दाल को, उसको हमने पैन में डाल दिया है। कोई घी वगैरह अभी कुछ नहीं डाला है, अभी सिर्फ हम पानी तोड़ रहे हैं इसका। तो हमने इसको डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे, इसका सारा पानी उड़ जाएगा। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा खाना, मीठा गरम गरम खाना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें 20-25 मिनट जरूर लगते हैं क्योंकि सिकाई करनी होती है, लेकिन बहुत अच्छा बन जाता है। अब हमने जो 1 कटोरी घी लिया था उसी से ही पूरा हलवा बनेगा। अभी हमने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, 1-2 चम्मच के करीबन। पानी टूट गया था, उसके बाद ही पानी पूरा खत्म हो गया था, उसके बाद हमने इसमें घी डाला है। अब इसको हमें सेकना है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सेकना है। इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से आपको हाई फ्लेम नहीं करना है, बहुत शांति से सेकना है। हम आपको पूरा सेकने का वो नहीं बता सकते, इसलिए शॉर्टकट आपको बता रहे हैं कि हमने इसकी सिकाई करी बहुत अच्छी। देखिए कलर बदल गया जब तक हमने इसको लो फ्लेम पे सिकाई करी। इसमें कम से कम को 10 से 12 मिनट हमको लग गए थे सेकने में। आप इस हिसाब से गए, बिल्कुल कलर बदल जाता है, लेकिन वो भी लो फ्लेम पे ही। अब हम इसको पीस लेंगे, मिक्सर के जार में हमने डाल लिया था और इसको हम पीस लेंगे। और फिर उसी पैन के अंदर हमने फिर घी डाला और घी में अब हम सूजी सेकेंगे। सूजी को भी आपको कम से कम 80% तक, जैसे हलवा बनाते हैं उसको 80% तक आप सेक लीजिए। सूजी भी कच्ची मत रखिए, बहुत अच्छे से बिल्कुल शांति से बिल्कुल लो फ्लेम पे आप सूजी को सेक लीजिए। सूजी हलवे में जाके एकदम खिला खिला हलवा बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। देखिए हमने बहुत अच्छी सी इसको पका ली थी, सूजी को भी सेक ली थी घी में। अब हमने बेसन डाल दिया है। अब हम बेसन और सूजी को दोनों को प्रॉपर खुशबू आने तक और थोड़ा कलर बदलने तक अच्छी तरीके से सेक लेंगे। बस आप अगर सिकाई अच्छी करते हैं तो आप बहुत अच्छा हलवा बना लेंगे। सिकाई का ही खेल है ये इस हलवे में। अगर सिकाई थोड़ी सी भी कच्ची रह जाएगी तो कच्चा कच्चा हलवा बनेगा, जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा और इतना मटेरियल भी आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सेकने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। देखिए अब हमने जो दाल करके रखी थी उसका कलर ही बदल गया था, इतना बढ़िया कलर हो गया है। अब इसको हमने जो रवा और बेसन जो सेक के रखा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल खुशबू आने तक, कलर बदलने तक हमने इसकी भी सिकाई करी है, इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम घी डाल रहे हैं, घी डाल डाल के अच्छी तरीके से सिकाई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है रवे की भी, बेसन की भी सिकने की। हमने तब तक इसकी सिकाई करी है खूब बढ़िया।
घी सिर्फ एक ही कटोरी लिया है, 1 कटोरी से ज़्यादा हम घी नहीं लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो सेक के रखा था वो मटेरियल भी डाल देंगे। मोगर दाल जो हमने दाल को धो के सेक के फिर पीस के रखा था वो डाल दिया हमने इसमें। अब इसे बिल्कुल चलाते जाइए। इसको भी अब 10 मिनट, आपको ऐसा नहीं कि सीखी हुई है तो आपका ये मटेरियल तैयार हो गया। आपको कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको भी आपको बहुत अच्छा मध्यम आंच पे या बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको इसको सेकना है। बहुत शांति सिकाई कीजिए, इसका कलर बदल जाएगा, तब तक आप इसको सिकाई कीजिए। घी डालते जाइए। जो घी कटोरी में बचा हुआ रखा हमने वो भी डाल लिया इसके अंदर। अब घी डाल के इसको हमने 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से सिकाई करी थी, बहुत प्रॉपर सिकाई करी थी। ये देखिए कलर ही बदल गया है और सब बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करा, बिल्कुल हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम भी नहीं करी थी हमने। बिल्कुल कलर चेंज होने तक इसकी अच्छी सिकाई कर ली हमने। अब जो हमने शक्कर का ये शुगर सिरप बना के रखा है वो डाल देंगे, केसर वाला। इसमें कोई कलर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ केसर ही हमने डाली थी। अब हम इसको तो डाल देंगे इसके अंदर। इसे फिर पका लेंगे। इसके बाद फिर भी हमें 1 कप पानी पूरा और लगेगा। धीरे धीरे करके हम बाद में पानी डालेंगे। अभी तो ये शक्कर के साथ हमने जो बना लिया है वो है। इसके बाद 1 कप पानी और डलेगा। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये चाशनी वाला अगर सिर्फ बनाते हैं तो रवा है वो और जो मोगर दाल के दाने हैं वो मुंह में कुरकुर आएंगे, वो एकदम प्रॉपर तरीके से सीजेंगे नहीं। उसको पकाने के लिए आपको पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अभी तो हमने 1 कटोरी से जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो डाला है। ये पूरा टूट जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक कप के करीबन पानी फिर से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये बीच में ड्राई फ्रूट भी डाल दिए ताकि ड्राई फ्रूट भी साथ में ही पक जाए। ये मैंने थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालती गई थी। मैं वीडियो लेना इसका भूल गई थी मैं, बस आखिरी का ये थोड़ा सा पानी का ही वीडियो ले पाई थी। पूरी कटोरी भर के मैंने इसके अंदर पानी डाला था और पकाती गई थी। आप पूरा 1 कप पानी पूरा लीजिए। अगर पानी आप कम डालेंगे तो वो प्रॉपर पकेगा नहीं और अच्छा नहीं लगेगा, वो दानेदार लगेगा। एक मूंग का ही हलवा है जो बहुत टाइम लेता है लेकिन लगता भी बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए धीरे धीरे करके घी रिलीज होने लग जाएगा, जो भी घी डाला है हमने, और बिल्कुल अच्छा दानेदार टेक्सचर आने लग जाएगा इसका। बस आप इसे चलाते जाइए पूरी तरीके से। जब पानी टूट जाएगा, घी छूट जाएगा तो फिर हलवा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया देखिए हो गया है सब, बिल्कुल कलर प्रॉपर आ गया है, बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम हलवे को सर्व करते हैं, गर्मा गर्म हलवा। ये धीरे धीरे फिर घी रिलीज हो जाता है इसका, आप रखेंगे तो घी बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना प्रॉपर हलवा बना है। मतलब आपने पूरी प्रोसेस अगर सही स्टार्ट करी है, बिल्कुल सही करी है, तो आप कभी भी हलवा आपसे बिगड़ेगा नहीं, हमेशा बहुत अच्छा ही हलवा बनेगा। ये देखिए इसके ऊपर हमने फिर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इसको सर्व करके आप चाहे तो इसमें पिस्ता वगैरह जो मन पसंद आप इसमें डाल सकते हैं। हमने सभी का चूरा डाला था इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल दानेदार बना और खूब घी बढ़िया। इतना घी भी है जितना हमें चाहिए हलवा बनाने के लिए, बिल्कुल घी तरमतर घी है और पका भी कितना अच्छा देखिए। अगर कच्चा होगा तो खाते समय तालू में ऊपर जीभान के ऊपर चिपकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए पूरा पकाइए और एकदम टेस्टी, ठंड के लिए बहुत बढ़िया हलवा बनके, मूंग का हलवा बनके तैयार है ना। कितनी आसान विधि। तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।